गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, सर्कल एस एंड जेड। अभी तक हमने जो एस एंड जेड पढ़ा था वो कॉन्सोनेंट में पढ़ा था, जिसमें से एस हमारा लाइट था और जेड हमारा डार्क था। अब हम पढ़ेंगे सर्कल की फॉर्म में एस और जेड। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा सर्कल बनेगा, एस का भी सेम रहेगा और जेड का भी सेम रहेगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि इनिशियली एस बनेगा, जेड इनिशियली नहीं बनेगा, जेड ओनली मिडल एंड फाइनली आएगा। और वो आपको वर्ड के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि जेड कहाँ पे आएगा और एस कहाँ पे आएगा। तब हम इसके रूल्स देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है एस एंड जेड सर्कल का, इनिशियल एस रिप्रेजेंट द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली। अब इसमें जो ये लिखा हुआ है एस ओनली, मतलब जो आपका इनिशियली, जो आपका फर्स्ट, मैंने आपको 3 प्लेसेस बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें से जो हमारा इनिशियली फर्स्ट प्लेस है उसमें हमारा एस आएगा ओनली, जेड इनिशियली रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर जेड इनिशियली, जेड से वर्ड्स आते हैं तो हमारा वो स्ट्रोक में ही काउंट होगा, उसके लिए कोई सर्कल यूज़ नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं जेड इनिशियली रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इनिशियली जेड या जेड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसमें हमारा एस मतलब सर्कल यूज़ नहीं होगा, उसमें हमें डायरेक्ट स्ट्रोक से ही जेड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे वर्ड देख लेते हैं, सेट, एस और टी डॉट। सेकंड प्लेस का है सीड, थर्ड प्लेस है डी डार्क, और ये हमारा वोवल थर्ड प्लेस पे। अब देखो इसका एक मेन रूल ये और देख लेते हैं पहले, लेफ़्ट मोशन। जो भी हमारा एस सर्कल होगा, ये किसी भी जैसे टी के साथ बना है तो ये लेफ़्ट मोशन में यूज़ होगा, मतलब यहाँ से बनेगा और इधर जाके ऐसे टी बन जाएगा। ठीक है, अगर जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे उन सभी में लेफ़्ट मोशन ही रहेगा। वो रेयर है, इफ़ कोई एंगल वगैरह है तो इस वजह से वो राइट हो जाए, अदरवाइज़ हर जब भी हम बनाएंगे तो वो लेफ़्ट मोशन में ही बनेगा। अब जैसे आपने एस का देखा, अगर इनिशियली एस आया इस वर्ड में, सेट में पहले एस आया फिर ई टी, तो ई हमारा वोवल हो गया और टी हमारा कॉन्सोनेंट, और स्टार्टिंग एस से थी तो हमारा इनिशियली एस सर्कल बना लेफ़्ट मोशन में। सेम ऐसे ही सीड, सीड में हमारा एस से स्टार्ट हुआ है, एस इनिशियली आया तो हमारा लेफ़्ट मोशन में सर्कल, एंड देन डी का हमारा कॉन्सोनेंट और वोवल। अब देखते हैं ज़ील। ज़ील में हमारा क्या है, जेड हमारा फ्रंट पे है। अब जेड हमारा फ्रंट पे है तो इनिशियली है तो इसमें कोई भी एस नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारा स्ट्रोक बनेगा। और सेम वर्ड है हमारा ज़ीरो, ज़ीरो में भी हमारा एस सर्कल, जेड सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि जेड हमारा इनिशियली है। तो ये रूल हो गया। तो अब ज़ील हो जाएगा जो, उसमें हम बनाएंगे जेड और एल। डार्क वोवल हमारा थर्ड प्लेस पे जाएगा, हैवी साउंड है। उसके बाद आएगा हमारा ज़ीरो, ज़ीरो भी सेम थर्ड प्लेस का, ये जेड और आर। आर हमारा अपवर्ड रहेगा, रे वाला आर, और ये वोवल लग जाएंगे। ठीक है, ये आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा इनिशियली एस आएगा तो हमारा लेफ़्ट मोशन में सर्कल बनेगा, और हमारा इनिशियली जेड आएगा तो हमारा सर्कल नहीं, वो कॉन्सोनेंट से डिनोट होगा। ठीक है, लेफ़्ट मोशन। और हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ये 3 रूल हैं, ये देख लो। इनसाइड कर्व, फर्स्ट रूल, अगर हमारा कोई भी वर्ड जिसमें इन मतलब जो हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, जो कर्व वाले हमारे कॉन्सोनेंट हैं, अगर उनके अंदर या उनके बीच में, किसी वर्ड के बीच में एस आता है तो वो हमारा इनसाइड बनेगा। कर्व स्ट्रोक में कोई भी एस आता है तो वो हमारा इनसाइड सर्कल से डिनोट होगा। ये एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं बट यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद सेकेंड रूल देखो पहले, आउटसाइड एंगल बाई 2 स्ट्रेट स्ट्रोक। अगर हमारे कहीं भी 2 स्ट्रेट स्ट्रोक आते हैं और उसमें जो वो बीच में एस आएगा, मतलब कोई भी वर्ड अगर बनता है तो उसमें बीच में एस आ गया और लेकिन स्टार्टिंग और एंड में वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उसमें, तो वो क्या होगा, जो हमारा सर्कल होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग डिनोट होगा। ठीक है, लेफ़्ट मोशन में ही बनेगा वो भी। अब उस, और वो इनसाइड द कर्व ही रहेगा इस वाले में, और इस वाले में एंगल दिखा जाएगा उसमें, तो वो 2 स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में जो आएगा। अब थर्ड देख लेते हैं, लेफ़्ट मोशन जॉइन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब जो हमारा ये लेफ़्ट मोशन, मैंने आपको बता ही दिया था कि मेनली हमारा लेफ़्ट मोशन यूज़ होगा इस सर्कल का, तो अब इन्होंने क्या कहा है, जॉइन टू स्ट्रेट स्ट्रोक। जब हमारा कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में एस आता है या किसी भी वर्ड के बीच में एस आता है तो वो हमारा, जैसे ही हम उसको बनाएंगे तो वो एस के मोशन के हिसाब से बनेगा, लेफ़्ट मोशन से जॉइन हो जाएगा उसके नेक्स्ट वाला स्ट्रोक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले फर्स्ट वाले के, इनसाइड कर्व के। एस आपको पता ही है सर्कल से डिनोट होगा, और एफ, वी, इथ, थी, दी वाले जितने भी मैंने करवाए थे फर्स्ट क्लास में, वो सारे कर्व स्ट्रोक अंदर कर्व वाली साइड डिनोट होंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सेव्स, एस लेफ़्ट मोशन में ही बनाएंगे, देन एफ एंड देन अगेन एस, और ये सेकंड प्लेस का है। ठीक है, तो वोवल भी सेकंड प्लेस का, डार्क डॉट।
अब जैसे कर्व वाला था तो इसके सर्कल भी अंदर वाली साइड जाएंगे, क्योंकि ये रूल है, इनसाइड ही बनेंगे। आप ऐसे बाहर करके ऐसे नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा कि ऐसे करके कुछ ले लिया, ये गलत है। जो हमारे कर्व वाले स्ट्रोक हो गए उनके अंदर एस इनसाइड से डिनोट होगा। उसके बाद आता है हमारा स्लेज, ये एस, ये एल और ये अगेन एस, ठीक है। स्लेज ये हमारा सेम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही, ठीक है। वोवल लगा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉसिल, एफ एस और एल, फॉसिल थर्ड प्लेस पे जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है सेंस, एस एन एंड एस, सेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है मसल, एम एस एल, वोवल मसल। डिज़ाइन, डी डार्क, एस और एन, डिप्टोंग आएगा आई का, डिज़ाइंस। डिज़ाइंस है तो यहाँ लास्ट में एक और एस, ठीक है। होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड रूल, आउटसाइड एंगल बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है। इस पे हमारा फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रास्प। तो हमारा जी हमारा डार्क है, एस एंड पी। अब देखो ये लाइट है बट वो थोड़ा डार्क इसलिए बनाया ताकि विजिबल हो आपको, ठीक है। अब देखो जी हमारा डार्क हो गया और ये हमारा वोवल हो गया और एस आ गया। तो एस मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट मोशन में ही बनेगा और आउटसाइड जैसे अभी चला गया कि मतलब फॉर्म देखनी है आपको, ये नहीं देखना कि वो कैसे आ रहा है, बट लेफ़्ट मोशन देखना है। और हमारा पी आ गया। तो अब इनको अच्छे से जोड़ने के लिए जी और ये लेफ़्ट मोशन में एस और ये पी, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट मोशन का आपको देखना है, आपको 2 स्ट्रेट स्ट्रोक देखने हैं कि उनका एंगल कौन सा बन रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्लेस पे बना है तो हमारा वोवल भी फर्स्ट प्लेस पे ही। उसके बाद आ गया हमारा रास्प। तो ये हमारा आर मतलब रे वाला आर और ये एस और ये पी, ठीक है। इसमें भी सेम वही एंगल है, दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। जैसे हमारा जे भी जो हमारा गे था वो भी स्ट्रेट स्ट्रोक था और हमारा पी भी स्ट्रेट स्ट्रोक है। ऐसे ही हमारे इसमें भी आर भी हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है और हमारा पी भी स्ट्रेट स्ट्रोक है। अब इसमें भी ये हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक वाला रूल है ये, ठीक है। रिस्क हमारा थर्ड प्लेस पे जाएगा, आर एस और के, ठीक है, रिस्क। उसके बाद आता है हमारा टास्क, टी एस के, टास्क। जस्टिस, अब देखो जस्टिस में हमारा जे देन एस टी और अगेन एस। अब कहोगे यहाँ तो कोई एस नहीं था लेकिन जस्टिस पीछे साउंड एस की आ रही है, ठीक है। अभी हम इसके वोवल लगा देंगे, जस्टिस। उसके बाद आ गया हमारा हास्प। हैस्प में जो हमारा हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। हास्प नहीं बोला जाएगा, ये हैस्प बोला जाएगा, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हुआ, ये ऐसे हैस्प। उसके बाद देख लेते हैं हमारे थर्ड, लेफ्ट मोशन ज्वाइन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। एक सेकेंड, अब इजीली विजिबल होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड है लेफ्ट मोशन में ही सेम वही, स्पेस, एस पी एंड एस। इसमें भी सेम वही, एस नहीं है लेकिन स्पेस, लास्ट में एस की साउंड आ रही है तो हम एस बनाएंगे। और सेकंड प्लेस का है, सेकंड प्लेस का डार्क डॉट, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट था और ये स्ट्रेट में ही ऐसे हमारे डबल एस भी आ सकते हैं, ठीक है। सीड्स, एस डी और एस, सीड्स। इसके बाद देखते हैं सेड्स, एस जे एंड एस, ठीक है। अभी यहाँ पे बेशक जी है लेकिन साउंड जे की आ रही है तो हम जे बनाएंगे डार्क, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया सॉक्स, एस के एस। रेज़र, आर रे वाला एस और आर। वाइज़र, डब्ल्यू एस आर, वाइज़र, आई का दिप्तोंग। हमारा कम था, हम ऐसे बनाते ग्राम लॉक्स, लेकिन अगर कम सा आ जाता है तो इसी में ही हम आगे एस जोड़ देंगे। हमारा पुट है, थ्रू द लाइन जाएगा पुट, पी बनेगा सिंपल, और इसमें ही ऐसा आ जाता है तो इसी में ही एस जुड़ जाएगा, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट रूल है इसमें एल का। अगर एल से पहले एस हो या एल के बाद एस हो तो हमारा जो एल है वो एस के अकॉर्डिंग मुड़ जाएगा, मतलब जैसे एस होगा उस हिसाब से ही एल बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेसन,
तो एल एस डबल बीच में आ गई है, ठीक है, और एन। तो क्या करेंगे, डाउनवर्ड एल, यहाँ पे एस बनेगा और इसमें ही एन जुड़ जाएगा, लेसन, ठीक है। इधर स्पेस नहीं है, ऊपर बना के दिखा देती हूँ और एग्जाम्पल्स। अब जैसे हमारा एक और 2-3 वर्ड और ले लेते हैं, जैसे वो एल का हमने देखा लेसन, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं एल वाला ही, कैंसिल। तो हमारा ये पहले के की साउंड आ रही है, कैन, एन और एस एल, ठीक है, कैंसिल, ठीक है। अब जहाँ से एस होगा उसी से ही एल मुड़ जाएगा, मतलब एस के अकॉर्डिंग एल का ये पता चलेगा कि एल कैसे जाएगा, जैसे एस होगा उसके अकॉर्डिंग ही एल चलेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वेसल, वी एस और एल, ठीक है, वेसल। उसके बाद देख लेते हैं लूज़र, एल एस और आर, ठीक है, ये थर्ड पे है, ये आएगा एस अगर पहले होगा तो उसके अकॉर्डिंग, एस अगर बाद में होगा तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब एल वो शरीफ है वो एस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जैसे एस आएगा उस हिसाब से ही, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।